होने वाला है। अगर इसने मास्टर से वो लौटता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको क्या है, नीचे से पट्टी बांधकर ऊपर लाया जाता है और यहाँ पास में एक कमरा है, वो सामने दिख रहा है, वहाँ पर लाया जाता है और वहाँ बिठाकर उसको वहाँ रानी को खड़ा किया जाता है सीढ़ियों पर सिर्फ पानी में रिफ्लेक्शन और पानी से रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर। और अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है कि आप पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे, और अगर आपने पीछे मुड़ कर देखा तो आपकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। ये तो समझ गया था कि यहाँ तो मैं आया हूँ अकेला, तो मुझे मार दिया जाएगा। तो वो उस टाइम तो मन को लेकर अपने भी घर आता है तो खाना पानी के दुश्मन भी होते, एक बार तो पानी तो खिला ही देते, उसको खाना वाना पानी खिला के वापस राणा रतन सिंह उसके खेमे तक छोड़ने जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी धोखा कर देता है और उसको अरेस्ट करवा लेता है। राणा रतन सिंह राजा को बंदी बना लेता है और बंदी बना के कहता है कि पद्मावत मेरे साथ जाएगी दिल्ली तो ही मैं राजा को छोड़ूंगा। ये बात सुनकर किले को खलबली बच जाती है और पद्मावत घबरा जाती है, ये क्या कर दिया, धोखा कर दिया, राजा को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन रानी सुंदर होने के साथ साथ दिमागदार भी बहुत थी। उसने कहा ठीक है मैं आप के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1600 पालकी बनाकर ऊपर भिजवाइए, क्योंकि मेरी दासियाँ रानियाँ खाना बनाने वाली, मेरे कपड़े धोने वाली जितनी भी ये सब महिलाएं मेरे साथ जाएगी। तो वो बात कहता है यार एक के साथ इतना मिल रहा है, ठीक है 1600 पालकी बनवा कर लकड़ी की जो डोली होती है ना वो ऊपर भिजवा देता है। लेकिन उसके अंदर कोई महिला नहीं बैठती। यहाँ के सशक्त योद्धा होते हैं, उनको जो कम्प्लीटली तीर कमान तलवार चला सकते हैं उनको बिठाया जाता है और आगे आगे बिठाया जाता है गोरा, जो भाई चचेरे भाई होते हैं पद्मावत के, उनको पद्मावत की पोशाक पहनाकर आगे आगे बिठाया जाता है। और उससे आगे चलते हैं बादल, जो यहाँ के सेनापति होते हैं। बादल और गोरा चाचा भतीजा जाते हैं। जब उसके खेमे में पहुँचते हैं तो वो गोरा बादल पता लगाना चाहते हैं कि यार आखिर बंद कहाँ कर रखा है राणा रतन सिंह को, ये तो पता लगाना ही पड़ेगा, बाकी लाएंगे कैसे। तो वहाँ पहुँचते हैं अलाउद्दीन खिलजी से कहते हैं कि रानी पद्मावत जब यहाँ आई गई है तो एक बार उनसे मिला ही दीजिए, आपके साथ तो जाने वाली है ही है। वो कहता है ठीक है फिर आई गई है तो मिला ही दीजिए, मिलाने में क्या जा रहा है। जब घोड़ा उतर के जा रहे होते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पैरों में पड़ जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये तो रानी पद्मावत नहीं है। लेकिन धोखा करने के साथ वाले के साथ तो धोखा होना ही था। लेकिन वो अपनी सेना को आक्रमण बोलता उससे पहले ही अपने योद्धा उतरकर टूट पड़ते हैं और उसकी सेना को तितर बितर कर देते हैं, मार डालते हैं। लेकिन उस समय अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से बच के भाग जाता है। 4-5 साल गुजरने के बाद हम भी कहीं झगड़ा हो जाता है तो 2-3 साल बाद 5 साल बाद थोड़ा भूल जाते हैं यार वहाँ हुआ होगा, ऐसे यहाँ पे भी भूलने लगे। लेकिन वो 1.5 लाख सेना लेकर अचानक से किले पर हमला करता है और यहाँ के वीर योद्धा मारे जाते हैं और राणा रतन सिंह की वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात जब रानी पद्मावत को पता चलती है तो रानी पद्मावत कहते हैं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। सभी महिलाओं को अभी वो मेरे पहले भी मेरे लिए आया था और आज भी वो मेरे लिए आया है और हमारी एक एक महिला की इज्जत जो है आन बान शान हमारे मेवाड़ हमारे भारत की है। आने वाले समय में अगर हमने ये गलती कर दी, हमारे से गलती हो गई तो कोई गर्दन उठा के नहीं चल पाएगा। तो रानी कहती है कि अब जौहर किया जाएगा, जहाँ पर हम अभी चलेंगे जौहर स्थल। रानी ने कहा इस किले को पूरा सजाया जाए, केसरिया बांधा जाए, तलवारें लहराई जाए, माले के गुंजारे लगाए जाए और गुलाल उड़ाए जाए, मतलब जश्न की तरह जौहर किया जाए, मायूसी की तरह नहीं। क्योंकि हमारे राजा जब हमारे वो लड़ते हुए मर गए तो हम क्यों पीछे रहे। सारी राजा सबसे ढोल नगाड़े बजते गए और विजय स्तंभ के बाद जब वहाँ चलेंगे वहाँ जौहर स्थल इस तरह का उसको भर दिया गया। वहाँ सारी रानियाँ गई और सबसे पहले पद्मावत जब भवानी के तीन आग में डूब गई और सारी महिलाएं एक के बाद एक आग में बच्चे थे उनको भी लेकर जब आग में छूटी होती है महिलाएं तो छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैं तो बाबूसा के पास दे दूंगा माँ, मुझे तो छोड़ दो, क्योंकि वो मंजर देख लिया था उन्होंने, सब आग में कूद रही है। बाबूसा का मतलब ये कि पिता, ये सब मंजर देखकर वो घबरा जाते हैं। लेकिन वो कहती है कि जब वो ऊपर आएगा तो इन बच्चों के साथ क्या करेगा, इसलिए इनको भी आग में लेकर कूद जाना ही अच्छा होगा। आज भी कोई माँ अगर अकेली बच जाती है वो नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को लेकर मैं मर जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे को छोड़ के इसका क्या हाल होगा, चिंता तो रहती है। इसी तरह सब आग में कूद जाती है और अलाउद्दीन खिलजी जब ऊपर लड़ते लड़ते पहुंचता है तो राख के अलावा कुछ नहीं मिलता, धुआं उठता और मिलता है और वो आग बबूला हो जाता है। उसी समय इस किले को तोड़ा गया, एक एक मूर्ति को तोड़ा गया। आपने देखा होगा अभी कहीं भी मूर्ति देखना, किसी का पेड़ तोड़ा हुआ है, किसी का नाक, किसी का मुंह, चाहे वो देवी देवता की हो चाहे किसी की मूर्ति हो, सबको तोड़ा गया। अभी तक विजय स्तंभ चलेंगे वहाँ काफ़ी सारे अवशेष पड़े हैं, ये उस समय तोड़ा गया सबसे ज़्यादा, सारे राख हो जाता है। और वो अपने बेटे खिज्जर खां को यहाँ का साम्राज्य सौंप के यहाँ से उसी समय वो चल पड़ता है।
इस किले का नाम भी कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए खिजराबाद रखा जाता है, लेकिन यहाँ पास में एक हमीर है, वहाँ का राजा हमीर सिंह हमला करता है और वापिस किला अपने अधीन ले लेता है। तालियां हो जाए जोर से।